बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपसे मुखातिब हूं। पीएसएल के हवाले से पिछले कई दिनों में बाज़ बड़ी बड़ी ख़बरें सामने आईं। 1.85 करोड़ की एक टीम फ़रोख्त हुई, रिकॉर्ड बना। 1.75 की एक और टीम उससे पहले फ़रोख्त हुई, वो रिकॉर्ड बना था उस वक्त। यानी दो टीमें ऐसी हैं कि अरबों रुपए पीसीबी के ख़जाने में अब आएंगे। जब टीमें फ़रोख्त हो गई तो अब एक नई बात सामने आई है कि जी प्लेयर्स का क्या होगा, किस तरह से टीमों में आएंगे, क्योंकि छः की जब 8 टीमें हुई हैं तो सारी जो क्रीम है हमारी वो तो उन 6 टीमों में आ चुकी है। तो अब जो बाकी जो दो टीमें हैं वो फिर ऐसे रैंडम प्लेयर्स लेके थोड़ी खेलेंगे। अगर वो खेलेंगे तो स्क्वाड तो बिल्कुल ही वीक हो जाएगा उनका। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फेयर उनको चांस मिले। तो इसीलिए पीसीबी ने जो रिटेंशन है उनकी तादाद कम करने की एक बात की ही थी। अब रिटेंशन आप लोग तो जानते ही होंगे, सारे क्रिकेट के जो शौकीन हैं, कि जो पीएसएल की फ्रेंचाइज होती है हर साल उनको इख्तियार होता है कि अपना जो पिछले साल का स्क्वाड है उसके 8 खिलाड़ी तकरीबन बरकरार रखें। मुख्तलिफ कैटेगरीज का अलग अलग हिसाब होता है, उसमें से 8 खिलाड़ी तक बरकरार रख सकती हैं। लेकिन जाहिर है 8-8 अगर सबने बरकरार रखे तो नई टीमों के लिए क्या बचेगा। इसीलिए तजवीज़ सामने आई थी पीसीबी की जानिब से, इस बार कम कर देते हैं और 3 तक ले जाते हैं या इससे भी कम। लेकिन जो दो नई टीमें फ़रोख्त हुई हैं उनका ख्याल था कि ज़ीरो रिटेंशन होनी चाहिए ताकि सबको फेयर चांस मिले और ज़ीरो से सारी टीमें बने। लेकिन इस पे काफ़ी दिन बातचीत चल रही थी। इसी के साथ एक और मामला भी था कि ड्राफ्ट या ऑक्शन। ऑक्शन किस तरह होता है आपने देखा ही होगा भी, जिस तरह टीमें फ़रोख्त हुई थी कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसमें सबको फेयर चांस मिला, सबने अपने अपनी बोलियां दी और जिसकी सबसे ज़्यादा बोली थी उसने उस टीम को ले लिया। लेकिन अब इस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ था। एक मीटिंग हुई जुमे के दिन, काफ़ी डिटेल मीटिंग हुई। चेयरमैन मोहसिन नकवी भी उसमें थे। बातचीत हुई और मोहसिन नकवी ने भी इस चीज़ को बैक किया था। उन्होंने कहा था कि ऑक्शन होना चाहिए ताकि खिलाड़ियों का ही फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा उनको पैसे मिलेंगे। लेकिन कुछ फ्रेंचाइज इससे मुत्तफिक नहीं थी। एक और मीटिंग हुई अब कल, यानी हफ्ते को, जिसमें मोहसिन नकवी तो नहीं थे लेकिन सलमान नसीर सीईओ जो पीएसएल के थे वो और बाकी जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो शरीक हुए, या ऑनलाइन जिस तरह भी था। तो वो मीटिंग भी रात को बहुत देर तक जारी रही वो मीटिंग। और उसमें क्या कुछ हुआ वो अगर मैं बताऊं तो आप लोग थोड़ा बोलें यार ये आते ही क्या चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन काफ़ी उसमें मैं बता दूं माहौल को इतना अच्छा था नहीं, थोड़ा सा गर्मा गर्मी भी हुई उसमें, ख़ास तौर पे रिटेंशन के मामले में। क्योंकि देखें, एक चीज़ अच्छी हुई कि अब इत्तेफाक हो गया कि जो नई टीमें आई हैं और पुरानी टीमें 8 टीमें अब जो हैं वो प्लेयर्स का इंतखाब करेंगी ऑक्शन के ज़रिए। यह पहली बार पीएसएल की हिस्ट्री में ये होगा कि ऑक्शन होंगे। इसी के साथ जो दूसरी पुरानी फ्रेंचाइज हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर मिलकर पांचों ने एक पीसीबी को बता दिया कि जी हम 4 रिटेनर चाहते हैं जिसमें एक ब्रांड एम्बेसडर भी हो। वो एक प्लेयर ब्रांड एम्बेसडर उसका कहते हैं जिसको रख के वो अपना और उसकी कैटेगरी चेंज कर देते ताकि उसको बरकरार रखने में आसानी मिलती है। यानी और लगता यही है कि पीसीबी शायद मान जाए 4-4 प्लेयर्स फी फ्रेंचाइज रिटेन करने पे। लेकिन अब इसमें कुछ जो इस चीज़ के खिलाफ है, जो खासतौर पर नई फ्रेंचाइज वाले, उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि भाई जब ऐसा होगा तो फिर फ़ायदा क्या है उसका, ऑक्शन का, क्योंकि फिर तो प्लेयर तो हमें मिलेंगे नहीं। जैसे जितने भी हमारे स्टार प्लेयर्स हैं डेफिनेटली जो उनकी मौजूदा टीम है वो तो उनको रिटेन कर लेंगी। जब वो रिटेन हो गए तो ऑक्शन में कौन आएगा? ऑक्शन में फिर जो प्लेयर आएंगे उनकी तो इतनी वैल्यू होगी नहीं। हाँ, एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि फॉरेन प्लेयर की हद तक आप ले सकते हैं तो उसमें ऑक्शन में। तो उस पर होगी बातचीत फर्दर, आज ही इस पर डिसाइड होना है। बल्कि ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है ये ऑक्शन वाला, क्योंकि आज शाम को एक ओनर्स का वर्कशॉप भी पीसीबी ने ऑर्गेनाइज करने का सोचा है जिसमें उनको ये ऑक्शन का तरीकाकार बताया जाएगा। एक बात और कि जो ये ड्राफ्ट होता था इसके लिए एक मखसूस अमाउंट एक फ्रेंचाइज को मिलता था कि जी इतने पैसे आप प्लेयर्स पे खर्च कर सकते हैं। गालिबन 1.3 मिलियन डॉलर वो हैं। इस पे भी एतराज़ आया कुछ नए ओनर्स की जानिब से कि जी 1.3 तो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। 10 साल से 1.3 चल रहा है, 10 साल में तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो अब देखें इस पर क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि जो मौजूदा फ्रेंचाइज हैं वो तो इस पर शायद इतना बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन लगता है ऐसे ही है, कुछ ना कुछ बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे तभी फिर और अच्छे प्लेयर्स भी आप हासिल कर सकेंगे।
तो ये एक नई रिवायत शुरू होने वाली है ऑक्शन की। इससे उम्मीद है कि कुछ बड़े गैर मुल्की प्लेयर्स को अपनी जानिब मुतवज्जा करने में मदद मिलेगी पीएसएल को। लेकिन साथ में ये एक और मसला भी है कि जो मौजूदा प्लेयर हैं जिनको उनकी टीमें रिटेन करेंगी और जब वो देखेंगे कि यार फलाने को इतना पैसा मिल रहा है तो उनके जहन में भी ख्याल आ सकता है कि यार ये लोग तो इतने पैसे कमा रहे, हम लोग रिटेन होके तो नुकसान में रह गए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिस पे अभी चल रहा है, पस मंज़र पे बहुत कुछ हो रहा है, राब्ते भी चल रहे हैं और भी बहुत कुछ है। अब पीसीबी देखते हैं कब अनाउंस करता है ये सारी चीज़ें, और जो डिटेल मिलती रहेंगी इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।